Hello everyone, in this video we'll discuss with illustration 8. The cash book of Mr. Garbadwala shows rupees 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 22. But you find that it does not agree with the balance as per bank passbook. हमारे बुक्स के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है कि हमारे बुक्स के हिसाब से अमाउंट आ रहा है जो क्लोजिंग बैलेंस वो है 8,36,400, लेकिन ये बैलेंस पासबुक के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ऑन 15 दिसंबर 2022 पेमेंट साइड वॉज अंडरकास्ट बाय 10,000 अ चेक। ये सारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए। करना क्या है, BRS बनाना है इफ़ द बुक्स आर नॉट क्लोज ऑन 31st दिसंबर एंड इफ़ द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बनाना है BRS। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्या बोल रहा है कि अगर मेरा बुक 31st दिसंबर को क्लोज नहीं होता है तो किस तरीके से BRS बनेगा, और अगर क्लोज हो जा रहा है तब कैसे BRS बनेगा। नाउ अगर बुक्स क्लोज नहीं हो रहा है तो सिंपल BRS बनाने से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर बुक्स क्लोज होता है उस केस में क्या करना होगा, उस केस में हम लोग को कैश बुक में जितना भी एडजस्टमेंट्स है वो सारे एडजस्टमेंट्स भी लेना पड़ेगा, और फिर जो बचा हुआ एंट्रीज है उसका BRS रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना, सारा एडजस्टमेंट्स एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपना बैलेंस लिख लेते हैं। 8,36,400 का अपना बैलेंस दिख रहा है एज पर कैश बुक। क्वेश्चन, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 8 लाख, एक सेकेंड, 8,36,400, ये है मेरा बैलेंस 8,36,400। ठीक है, अब ये अग्री नहीं कर रहा, इसमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10,000। अंडरकास्ट मतलब होता है कि कम रिकॉर्डेड है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे कैश बुक से, जाना कहाँ है, पासबुक। ठीक है, नाउ कैश बुक का पॉइंट यहाँ, पासबुक का पॉइंट यहाँ। कैश बुक अगर अंडर कास्ट है मतलब बोलने का कि एक्सपेंसेस कैश बुक में कम रिकॉर्डेड है, पासबुक में ज़्यादा रिकॉर्डेड है। ठीक है, अगर पासबुक में खर्चा ज़्यादा रिकॉर्डेड मतलब पासबुक का बैलेंस हो जाएगा मेरा कम। जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हम करेंगे 10,000 माइनस। ठीक है, अब हम लोग अभी जो पहला केस सॉल्व कर रहे हैं वो बुक्स क्लोज नहीं हो रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर बुक्स क्लोज होता उसमें करते तो दूसरा एडजस्टमेंट लेना होता। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, अ चेक फॉर 1,31,000 वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। चेक इशू हुआ है, बैंक कॉलम के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो कैश बुक है, पासबुक, ये दोनों पॉइंट हो गया। कैश बुक में मेरा इशू ऑफ चेक, चेक इशू, ये चीज़ मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब पासबुक में तो मेरा पेमेंट हो चुका होगा। पासबुक में जब पेमेंट हुआ मेरा बैलेंस कम हो गया। जाना है चेक कैश बुक से पासबुक, क्या करना होगा, माइनस। कितना अमाउंट था, 1,31,000। तो ये भी हो जाएगा मेरा माइनस 131,000। Next adjustment, one deposit of 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column therein. बोल क्या रहा है, एक डिपॉजिट व 1,50,000 का कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है इस तरीके से कि मेरा कोई बैंक कॉलम ही नहीं है। सी कैश बुक, इसमें क्या होता है, मेरा एक बनता है कैश कॉलम, एक बनता है बैंक कॉलम। ठीक है, अगर मेरा पैसा रिसीव हो रहा है, ये देखिए डेबिट साइड का होता है, सिमिलरली उधर जाके क्रेडिट साइड में बनता है, एक बनता है कैश कॉलम, एक बनता है मेरा बैंक कॉलम। ठीक है, इधर क्रेडिट साइड में। ठीक, अब बोल क्या रहा है, मेरा एक डिपॉजिट हुआ है इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ एज इफ कोई बैंक कॉलम ही नहीं है। बैंक कॉलम नहीं है इसका बोलने का मतलब क्या कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश लेजर में रिकॉर्ड हो गया, बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुए। नाउ कैश बुक, पासबुक, कैश बुक का पॉइंट, पासबुक का पॉइंट। डिपॉजिट हुआ है, पासबुक मेरा बढ़ गया होगा,
इसमें तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए यहीं पर ही है। पासबुक बढ़ गया, ठीक है, जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक क्या करना होगा, प्लस कितना अमाउंट है, 1,50,000। नेक्स्ट, on 18th December, debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance in cash book. Now, for example, cash book का और पासबुक का, इसका था डेबिट बैलेंस 15,260 का और इसका था क्रेडिट बैलेंस 15,260 का। वी आर अज्यूमिंग कि अभी दोनों का बैलेंस सेम है, ठीक है। दिस वॉज ऑन 18 दिसंबर, ठीक है। इस डेट पे हम जब ये लेके आए बैलेंस, ठीक है, तो हुआ क्या, ये डेबिट बैलेंस है, इसको गलती से हम क्या हो गया, जब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वो आ गया क्रेडिट 15,260। मतलब कि अगर आपके पास पॉजिटिव 15,260 था तो ये आ गया मेरा बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव 15,260, ठीक है। अब ज़ीरो, यहाँ था मेरा पॉजिटिव 15,260, लेकिन आ क्या क्या गलती से नेगेटिव 15,260, ठीक है। अब हम लोग को उसको करना है ठीक, तो पहले नेगेटिव 15,260 से ज़ीरो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 15,260, और ज़ीरो से वापस यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से प्लस करना पड़ेगा 15,260, ठीक है। ये चीज़ समझ है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कैश बुक पासबुक, आज की डेट में दोनों पॉजिटिव था 15,260 15,260, ये क्या हो गया, मेरा नेगेटिव चला गया 30, उसका रिवर्स डबल अमाउंट से 30,520, ठीक है। देखो यहाँ पे भी उतना का ही एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा, 30,520, ठीक है। डबल अमाउंट से, डबल अमाउंट क्यों आई ये समझ आए, पहले नेगेटिव हो गया ना मेरा, नेगेटिव से हमको करना कि हमको जाना है, नेगेटिव से जाना है हमको यहाँ पे, नेगेटिव से ठीक करने के लिए पहले ज़ीरो तक पहुँचे, एक बार प्लस किए, फिर ज़ीरो से वापस 15 वाला अमाउंट पे पहुँचे तो एक और बार प्लस किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा प्लस हो जाएगा 15,260 इंटू 2, दैट इज 30,520, ठीक है। नेक्स्ट, of the total check amounting to 11,514 drawn in the last week of December, checks aggregating 7,815 were encashed in December. अब देखो, टोटल चेक हमने इशू किया था 11,514 का, ठीक है। इसमें से मेरा कितना चेक वापस इनकाश हुआ है, 7,854 ना, उसमें से मेरा चेक इनकाश हुआ है 7,815 का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने इतना का पेमेंट करना था, इतना का हमने चेक इशू किया, लेकिन पासबुक से सिर्फ इतना ही मेरा पेमेंट हुआ, इतने ही अमाउंट का, कितना का पेमेंट नहीं हुआ, अगर ये निकालना है तो फिर 11,514 माइनस 7,815, 3699, ठीक है। 3699 का जो अमाउंट है, इतना का मेरा चेक इशू है, लेकिन अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। ये निकाला कैसे, देखो, इतना का सपोज करो हमने इतना का टोटल पेमेंट किया, लेकिन बैंक से सिर्फ इतना ही कटा है, तो इतना तो अभी तक कटा नहीं 3699, ठीक है। तो जो हम लोग का डिफरेंस अमाउंट है वो कितना का है, सिर्फ 3699 का है, ठीक है। नाउ पासबुक है, कैश बुक है एक, ये तो खत्म ही हो गया, कैश बुक है, पासबुक है, कैश बुक पासबुक, कैश बुक मेरा 3699 से ज़्यादा कम हुआ हुआ है, ठीक है।
3699 से मेरा ज़्यादा कम हुआ हुआ है, लेकिन पासबुक उतना सा तो हुआ नहीं है, तो मेरा कैश बुक का नया पॉइंट हो गया ये। जाना है हम लोग को कैश बुक से पासबुक, तो क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे उतना का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3699। ठीक है, नेक्स्ट, dividends of 25,000 collected by bank and subscription of 1,000 paid were not recorded in cash book. Now, डिविडेंड रिसीव हुआ बैंक में, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक। जब डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो मेरा बैलेंस वुड इंक्रीज, कैश बुक से जाना पासबुक, वी विल डू विल ऐड द एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट है, 25,000। नेक्स्ट जब है मेरा 1,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन पेमेंट हुआ है बैंक से, कैश बुक पासबुक पेमेंट हुआ, बैलेंस हो जाएगा मेरा कम, बैलेंस कम हो गया। अब कैश बुक से जाना पासबुक, क्या करना होगा, माइनस, तो 1,000 विल सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, one outgoing check of 3,50,000 was recorded twice in cash book. Now, outgoing check means we have paid, we have to make a payment, we had made a payment. ठीक है, नाउ कितना अमाउंट है, 3,50,000 का अमाउंट है, डबल रिकॉर्ड हो गया इन कैश बुक, मतलब कैश बुक मेरा उतने अमाउंट से कम रिकॉर्डेड है। अब देखो, कैश बुक पासबुक, ठीक है, कैश बुक में 3,50,000 ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक, क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे लास्ट एडजस्टमेंट क्या होगा, 3,50,000 प्लस हो जाएगा। इतने ही एडजस्टमेंट्स है, और तो आई डोंट थिंक सो कुछ अलग एडजस्टमेंट है। दैट्स इट। नाउ सारा प्लस माइनस कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेंगे फिर। ठीक है, 8,36,000 प्लस है, 1,50,000 प्लस है। 8,36,400, 1,50,000, 25,000 ऐड हो गया, 350, 3,699, 30,520, 3,50,000, 3,699 plus 30,520. Now minus adjustments. Minus 1,000, minus 1,31,000. वन लाख 31,000, और ये है मेरा 1,00,000 था ना, $10,000 है सिर्फ, माइनस 10,000, अमाउंट आ रहा है 12,53,619। 12,53,619. Now we'll check here, 12,53,619। ठीक है, ये आ गया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। अब दीज एडजस्टमेंट्स वर मेड कंसिडरिंग कि बुक्स आर नॉट क्लोज ऑन 31st December. Now, if we consider that the books are closed on 31st December, then what will we do? सबसे पहले we'll make a corrected cash book. ओके, करेक्टेड कैश बुक कैसे बनेगा, इसमें हम लोग को जो जो एडजस्टमेंट कैश बुक में गलती होने की वजह से किया है हमने, वो सबको वी विल प्लस माइनस एड सब्ट्रैक्ट, उसके बाद जो बचा हुआ एंट्रीज होगा उसको BRS में डालेंगे, और फिर विल अराइव एट द बैलेंस ऑफ पासबुक। ओके, नाउ सी व्हाट वी शुड डू इज, इसको एक बार इरेज।
हम्म ओपनिंग बैलेंस वॉज 8,36,400. यहाँ पे if we see the cash book, opening balance is 8,36,400. Now let's read the first adjustment. On 15 December, payment side was undercast by 10,000. Payment side undercast है by 10,000. It means कि cash book में 10,000 का amount has not been recorded. Payment तरफ, ठीक है? तो we will record a payment entry of rupees 10,000. Wrong casting 10,000. Clear? Second adjustment. A check for 1,31,000 was not taken in the bank column. It might have been taken in cash column or it might not have been recorded in the books. So what will we do? Check which is issued. Issue हो रहा है मतलब payment हो रहा है. तो we will make a payment entry for 1,31,000 in cash book. Checks not entered 1,31,000. Clear? Next adjustment. One deposit was recorded in cash book as if there is no bank column therein. We have recorded an entry for 1,50,000 deposit entry है, but we have recorded as if there is no bank column. इसका मतलब कि we have recorded we might have recorded it in cash column of the cash book. ठीक है? तो what will we do? Bank column में we will मेक एन एंट्री ऑन द रिसीट साइड. क्यों? बिकॉज जो भी अमाउंट है ये डिपॉजिट एंट्री है, ठीक है? तो फिर यहाँ 1,50,000 का एक रिसीट एंट्री होगा. 1,50,000 डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड 1,50,000. क्लियर? नेक्स्ट. On 18th December, the debit balance of 15,260 was brought forward as credit balance in cash book. What we had done उसके पहले वाले पार्ट में भी डबल अमाउंट से वी हैड मेड अ रिसीट एंट्री प्लस एंट्री. क्यों? देखो, supposedly you have a amount of rupees 10. ठीक है? You have this amount in your pocket. What if I say that you have a negative amount of 10? ऐसे ही हुआ है. मतलब समझो बोलने का मतलब क्या है. आपके पास 10 रुपये था बुक्स आपके पास. नेक्स्ट से आपके बुक्स पे 10 रुपये का बैलेंस था, ठीक है? इट मीन्स आपके पास 10 रुपये हैं. नेक्स्ट से हुआ क्या? गलती से आपने पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव करके ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया. तो हुआ क्या? अब आपके पास नेगेटिव 10 रुपीज़ हो गया. नाउ इसको ठीक करने के लिए व्हाट विल वी डू? फर्स्टली आई विल गिव यू रुपीज़ 10. आई विल मेक अ प्लस एंट्री ऑफ रुपीज़ 10 ताकि नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाए. उसके बाद फिर अगेन आई विल गिव यू 10 रुपीज़ का प्लस एंट्री ताकि टोटल मिला के आपका 10 पॉजिटिव बचे. ठीक है? मतलब डबल अमाउंट से एडजस्टमेंट किया हमने, डबल अमाउंट से वी हैव एडेड प्लस हो गया. ठीक है? तो यहाँ जो अमाउंट है 15,260 का, इसके डबल अमाउंट से विल रिकॉर्ड अ रिसीट एंट्री. रिसीट एंट्री टू एरर फॉर रॉन्ग पोस्टिंग. डबल अमाउंट से 15,260 इंटू 2 30,520. Next adjustment. One of the total checks amounting to 11,514 drawn in last week aggregating itna was encashed in December. Now this is not a mistake as per our side. मतलब कैश बुक के हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं है. ये BRS का सिर्फ टाइमिंग एरर की वजह से डिफरेंस आ रहा है. तो ये मेरा सीधे BRS में जाएगा. अब जो ये दोनों का डिफरेंस अमाउंट था 3699 का, उसको हम लोग BRS में अपना शो करेंगे ऐड करके चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. ठीक है? नेक्स्ट. डिविडेंड्स ऑफ 25,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. 25,000 का डिविडेंड हमने रिसीव किया है, उसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, तो विल मेक अ रिसीट एंट्री ऑफ 25,000. सिमिलरली सब्सक्रिप्शन जो पे हुआ है यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का, इसका भी कोई एंट्री नहीं हुआ है हमारे कैश बुक में, तो विल मेक अ पेमेंट एंट्री फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर 1,000 रुपीज़. क्लियर? लास्ट एडजस्टमेंट. One outgoing check of 3,50,000 was recorded twice in cash book. पेमेंट एंट्री डबल हो गया है. एक तो होना सही था, जो दूसरा पेमेंट एंट्री हुआ है उसको नलिफाई करने के लिए वी विल मेक अ रिसीट एंट्री ऑफ 3,50,000. क्लियर? नाउ सी,
एक रिसीट एंट्री होगा 3,50,000 का। ये सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद विल गेट क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग बैलेंस को BRS में डालो, BRS का जो एडजस्टमेंट्स था उसको लो, और फिर मेरा फाइनल बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। दोनों ही केसेस में बैलेंस एज पर पासबुक सेम आएगा। डिफरेंस क्या है, एक में सारे एंट्रीज को वी हैव शोन इन BRS, क्यों? बिकॉज द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड। सेकेंड पार्ट में सिंस द बुक्स आर क्लोज, तो व्हाट वी हैव डन, पहले कैश बुक बनाया। कैश बुक में जो जो गड़बड़ी था, कुछ एंट्रीज मिस आउट हो गया, कुछ एंट्रीज डबल रिकॉर्ड हो गया, कुछ एंट्रीज गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया, जितना भी एडजस्टमेंट्स है वो सारे एडजस्टमेंट्स करके पहले कैश बुक ठीक किया। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस सही हो गया। अब जो बचा हुआ एंट्रीज है, जो टाइमिंग एरर की वजह से, टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से मेरा बैलेंस डिफर कर रहा है, वो सारा एंट्रीज को वी हैव रिकॉर्डेड इन BRS, एंड ये पूरा फाइनल BRS कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।